बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक फॉर ग्रेड 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 के तमाम क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। हमारी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप लोग को याद हो तो हमने क्लास 8 में चैप्टर नंबर 10 पढ़ा था। आई थिंक एक्सरसाइज 10.3 थी, उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, आपके साथ 1 बाय 1 इसके तमाम पार्ट्स हम शेयर करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर अननोन जो वैल्यूज़ थी यानी ए एंड बी की जो वैल्यू है उसको फाइंड करना है। यहाँ पर देखें ए यहाँ पर पहले, इसका मतलब है कि यहाँ पर इस ब्रैकेट में जो पहली वैल्यू है वो ए की है। यहाँ पर देखें ए इज़ इक्वल टू 7 और माइनस बी हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल है। ए की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, बी हमें बी की वैल्यू चाहिए, नॉट माइनस बी। तो इसका मतलब है कि हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर बी है, माइनस का साइन हम यानी हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, -1 के साथ दोनों तरफ को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अगर आप वैसे भी राइट करना चाहें ना कि b इज़ इक्वल टू 1 तो आप वैसे भी राइट कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे कि ये b इज़ इक्वल टू 1 था। अगर आप चाहें तो b इज़ इक्वल टू -1 इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं, ठीक है। बस ये समझाना उन सब्सक्राइबर के लिए ज़रूरी था जो कहते हैं कि माइनस का साइन अगर उस तरफ कैसे लेकर गए हैं, ये तो इस तरफ था, तो उनके लिए मैंने क्या किया कि -1 को दोनों साइड्स पर डिवाइड कर दिया। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहाँ पर हमारे पास है 2a हमारे पास किसकी इक्वल है, -10 की इक्वल है। एंड हम यहाँ पर एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए फेस टू फेस इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने में। अब हमारे पास बच चुका है 2b + 3 इज़ इक्वल टू -b। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमें a चाहिए ना कि 2a चाहिए। इट्स मीन कि a के साथ जो 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ये दूसरी तरफ जा मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी -5, क्योंकि 2 1 ज़र 2 एंड 2 के टेबल में 10 आता है 5 के साथ, इसलिए a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -5। अब b की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास -b इस तरफ है, +2b इस तरफ है, हम क्या कर लेंगे, 2b इक्वल का निशान लगा देंगे। 3 जो कि इक्वल के इस तरफ प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाकर -3 हो जाएगा। एंड -b जो कि इक्वल के इस तरफ -b है, इस तरफ आकर ये हो जाएगा +b, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 3b इज़ इक्वल टू -3। हमें सिर्फ और सिर्फ b चाहिए, b के साथ 3 मल्टीप्लाई और इट्स मीन दूसरी तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -3 को जब +3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, क्योंकि यहाँ पर देखें 3 1 ज़र 3 3 1 ज़र 3 माइनस का निशान पर, गेट्स मीन b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, -1। अब आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 2a - 4 की इक्वल क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। अब यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम नेक्स्ट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। यहाँ पर है 6 इज़ इक्वल टू -b + 1, ठीक हो गया। पहले हम a की वैल्यूज़ को फाइंड कर लेते हैं। जैसे कि 2a इज़ इक्वल टू 4 जो कि यहाँ पर माइनस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आकर +4 हो जाएगा। 8 में जब 4 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा। हमें a चाहिए, इट्स मीन के a के साथ जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। जब ये डिवाइड होगा तो इनमें कटिंग हो रही है, क्योंकि 2 1 ज़र 2 2 के टेबल में 6 के साथ आता है 12। इसका मतलब ये हो चुका है कि a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। अब हम b की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर देखें, ये 1 जो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 में से जब 1 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा।
माइनस बी, हमें बी चाहिए, बी के साथ जो माइनस का साइन है ये हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर दोनों साइड्स को -1 के साथ डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास क्या आ जाए, प्लस बी आ जाए। ये माइनस एंड ये माइनस कट जाएगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -5। ठीक हो गया, 3 पार्ट्स हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम 4th पार्ट पर आ जाते हैं। सो 4th पार्ट में हमारे पास देखें, हमारे पास अब तक तो हमारे पास ये हो रहा था कि एक तरफ ए था दूसरी तरफ बी था, इस तरीके से फाइंड, लेकिन अब क्या हो रहा है, एक्स के साथ वाई भी है एंड यहाँ पर अकेला वाई है। तो अब हमने जो समझना है वो बड़ा आसान, हमारी 8th क्लास का जो चैप्टर 10 था उससे रिलेटेड अब हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं। अब हमने इसको उस हिसाब से सॉल्व कर लेना है, ठीक हो जाएगा। सो चलें, अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, x + 2y = 2, यानी x + 2y हमारे पास किसकी इक्वल आ चुका है, 2 की इक्वल आ चुका है। इसको यहाँ पर देखें, ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन 1, हम इसको कह देंगे ये हमारी इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा y - 3 = 5, ये आ जाएगी हमारी इक्वेशन 2। सही हो गई है बात। अब देखा जाए तो 1 इक्वेशन में हमारे पास x भी है y भी है, लेकिन इक्वेशन 2 में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास y है। इसका मतलब है कि यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन 1 से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम इक्वेशन 2 से y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, हमारे पास है y - 3 = 5। अब हमने क्या कर लेना है कि यहाँ पर जो y के साथ जो वैल्यू माइनस हो रही है दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगी। सो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8। अब जब y की वैल्यू आ चुकी है 8, अब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक हो जाएगा। सो इक्वेशन 1 हमारे पास है x + 2y = 2। ओके, यहाँ पर हमारे पास है 2, y की वैल्यू हमारे पास है 8 = 2। अब हम नेक्स्ट पेज पर इसका रिमेनिंग पार्ट आपके साथ शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें हम क्या कर लेंगे, 2 8 16 = 2। हमें x चाहिए, x के साथ कोई भी वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड में नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x चाहिए। इसका मतलब है x के साथ जो 16 यहाँ पर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर -16 हो जाएगा। सो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -14। ठीक हो चुका है, 4th पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब हम 5th पार्ट पर आ जाते हैं। सो पार्ट नंबर 5 में हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ है पहले हम उसको राइट कर लेते हैं। 2x - y = 4। नेक्स्ट हमारे पास है y - 3x = 2। जैसे कि ये हमारी इक्वेशन 1 हो जाएगी, हम इक्वेशन 2 को ज़रा तरीके से राइट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास 3x है, x को पहले राइट करना चाहिए तो हम 3 को पहले राइट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा -3x + y = 2। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे क्योंकि अब हमने इसको रीअरेंज कर दिया ना, वैल्यूज़ में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसको रीअरेंज किया, इस वजह से अब इसका नाम हो चुका है इक्वेशन 2। अब अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर 2x है, यहाँ पर -3x है, यहाँ पर y -y है, यहाँ पर +y। इसका मतलब है कि यहाँ पर -y है +y है। अगर हम इसको ऐड कर लेते हैं तो आसानी से हम इनको y की वैल्यू कट करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगी 2x - y = 4। इक्वेशन 2 हमारे पास आ जाएगी -3x + y = 2। अब 4 + 2 हो जाएगा 6 + y
एंड माइनस वाई आपस में कट जाएंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स। जैसे कि हमें एक्स चाहिए, इट्स मीन माइनस का निशान दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -6। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -6। अब हम ये वैल्यू, अच्छा अगर आप इसको इक्वेशन 1 में भी पुट करें तब भी y की वैल्यू वही आएगी, अगर आप इक्वेशन 2 में भी पुट करें तब भी y की वैल्यू आपके पास सेम आएगी। ठीक है, सो चलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर लेंगे। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर राइट कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है 2x - y = 4। अब यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर हमने क्या राइट कर देना है, -6 - y = 4। 6 को 2 के साथ -2 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएगा। -y = 4, -y को हम इधर ही छोड़ देंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, -12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +12। -y = आ जाएगा हमारे पास 16। माइनस का साइन हमने यहाँ से हटाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया था तब भी हमारे पास क्या आया, -16। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम इसे, आपकी चॉइस है, अगर आप इसको इक्वेशन 2 में पुट करना चाहें, क्योंकि अक्सर सब्सक्राइबर कहते हैं कि इक्वेशन 1 में क्यों पुट किए, इक्वेशन 2 में पुट क्यों नहीं किया, 2 में वैल्यूज़ को पुट किया तो 1 में पुट क्यों नहीं किया। तो अब हम आपको इक्वेशन 2 में यही वैल्यू पुट करके दिखाएंगे कि हमारे पास जो आंसर्स हैं ना वो सेम ही आते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 2 में इसको पुट कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखें -3, एक्स की वैल्यू हमारे पास है -6 + y = 2। सो यहाँ पर देखिए -6 एंड -3 मल्टीप्लाई होंगे तो +18 आ जाएगा, प्लस y, सॉरी ये y है, = 2। हम y को इधर छोड़ देंगे। 18 जो यहाँ पर ऐड हो रहा है, आगे कुछ निशान इसमें प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ आकर वो -18 हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई है, -16। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हो चुका है, समझाने का मकसद ये था कि अगर आप इक्वेशन 1 में भी पुट करेंगे तब भी -16 आए, इक्वेशन 2 में भी यही वैल्यू पुट की गई है तब भी हमारे पास -16 आए। आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सूटेबल लगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2, जो आपके लिए सिंपल हो उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करके उसको सॉल्व कर लेना। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में पहले राइट कर लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 4x + 6y = 6, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। अब आ जाएगा हमारे पास x - 12y = -3। ठीक हो चुका है। अच्छा अगर आप यहाँ पर फोकस करें तो यहाँ पर x क्या है, हमारे पास 4 है, यहाँ पर x 1 है, यहाँ पर हमारे पास y की वैल्यू 6 है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 12 है। हम क्या कर लेते हैं कि पहले हम, जैसा कि हम y को ही पहले फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि y की आसानी से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर 12 है। इसका मतलब है इक्वेशन 1 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर ये वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी ना, 12 12 हो जाएंगी। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 विद 2। ठीक हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर देखें 4x, सॉरी इक्वेशन 1 को हम कर रहे हैं, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया है, यानी हमने इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना था। 6y = 6, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 8x 12y = 12। अब ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3। मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन जो कि 1 थी, अब इसका नाम यहाँ पर हो चुका है इक्वेशन 3। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में 12y बराबर हो चुके हैं। यहाँ पर -12 है, यहाँ पर +12 है। इसका मतलब है कि अगर हम ऐड भी कर लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यानी इक्वेशन 2 एंड 3 को अब हम ऐड कर रहे हैं।
सो इक्वेशन 2 हमारे पास है, अगर हम इक्वेशन 2 को पहले लिखें या इक्वेशन 3 को पहले लिखें, हम कर तो ऐड रहे हैं तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने पहले कौन सी इक्वेशन लिखी है। ठीक हो चुका है। सो यहाँ पर देखें +12y और -12y कट गया। सबसे पहले तो हम इसको काट देंगे। अब यहाँ पर देखें 12 में से जब 3 चला जाएगा तो हमारे पास 9 रह जाएगा। 8 + 1x हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9x। हमें x की वैल्यू चाहिए। इट्स मीन x के साथ जो ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो, जब ये डिवाइड होगा तो यहाँ पर देखिए 9 1 ज़र 9, 9 1 ज़र 9। इसका मतलब ये हो चुका है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1 आ गई है। जब x की वैल्यू 1 आ गई है, अब हमने इसको पुट कर लेना है अपनी इक्वेशन नंबर 2 में। हम इसको पुट कर लेते हैं। अच्छा, आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें या इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, जो वैल्यू हमारे पास आ जाती है हम इसको अपनी 1 या 2 इक्वेशन में ही पुट करते हैं, 3 में पुट नहीं करते, क्योंकि 3 वाली इक्वेशन तो हमने ख़ुद से मल्टीप्लाई करके बनाई होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये याद रखना है, जो हमारे पास x की वैल्यू आएगी या y की वैल्यू आएगी उसको हमने इक्वेशन 1 और 2 में से किसी एक इक्वेशन में पुट करना होता है। सो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। पुट x = 1 इन इक्वेशन, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। चलिए इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर लेते हैं, ठीक हो जाएगा। सो ये हमारे पास है 4x + 6y = 6। x की जगह पर हमने क्या लिख लेना है, x की जगह पर हमने 1 लिख लेना है। फोर 1 ज़र 4, 4 + 6y = 6। 6y = 6 में ये 4 चला जाएगा उस तरफ तो माइनस हो जाएगा। सो 6y हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 के। हमें y चाहिए, इट्स मीन y के साथ जो वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, इक्वल की दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड हो जाएगी, तो ये 2/6 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें हमारे पास कटिंग अब हो रही है, क्योंकि 2 के टेबल में आता है 2 1 ज़र 2, 2 के टेबल में 6 आता है 3 के साथ, जिसका मतलब ये हो चुका है कि y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 1/3। ठीक हो चुका है। अब हम इसके लास्ट पार्ट नंबर 7 पर आ जाते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम राइट कर देंगे 5x + y = 6। नेक्स्ट हमारे पास है -x + y = 1। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या समझ आ रही है कि अगर हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी, यानी माइनस करने। माइनस में हम क्या करते हैं कि जब माइनस करते हैं तो ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू को हम सेपरेट कर लेते हैं। सो अब आप कहेंगे कि यहाँ पर हम ग्रेटर एंड स्मॉलर का कंसेप्ट कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, ये है 6, ये है हमारे पास 1। सो हम क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 हमारे पास जो है पहले हम उसको लिख देंगे 5x + y = 6 -x + y = 1। जैसा कि हम माइनस कर रहे हैं, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि इन नीचे वाले साथ तमाम की साइन हमने चेंज कर लेना है। तो ये माइनस है, ये हो जाएगा प्लस, प्लस से हो जाएगा माइनस। जब कुछ नहीं था प्लस था, अब हो चुका है इसका माइनस। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस y आपस में कट चुके हैं। अब हमारे पास क्या बच चुका है, 6 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। 5x में से 1x माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4x। हमें x चाहिए, इट्स मीन कि हम 5 के नीचे ये 4 को राइट कर देंगे, इट्स मीन 5/4 हमारे पास। सॉरी एक मिस्टेक हो चुकी, क्योंकि 5 में हमारा अब तो साइन चेंज हो चुका था ना, तो ये 1 बन चुका। 5 में 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6। ओके, सॉरी 6x। हमें x की वैल्यू चाहिए, इट्स मीन ये वैल्यू हमारे पास अब क्या आ जाएगी, 5/6। 5/6 x की वैल्यू है। अब हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमने इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। x = 5/6
एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास पहले हम इक्वेशन 2 को राइट कर लेंगे। सो यहाँ पर देखिए x की जगह पर अब हमने ये वैल्यू लिख देनी है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन था, पहले हम ये माइनस का साइन लगा देंगे, देन हम ये वैल्यू रेट देंगे। यहाँ पर ये वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इट्स मीन के इक्वल के दूसरी तरफ जाकर यही वैल्यू हो जाएगी +5/6। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि एलसीएम के बगैर हम इसको ऐड नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं होता तो इट्स मीन 1 होता है। अब हमारा डिनोमिनेटर ओवरऑल 6 हो चुका है। इट्स मीन 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा ना 1 6 +5। सो ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 5 डिवाइडेड बाय 6। 6 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 11/6। ठीक हो चुका है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का तमाम 7 के 7 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट कर लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लेट। हमारे पास जो ए सेट है उसमें हमारे पास है 1 4 and 8 एलिमेंट्स हैं। बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 and 0। हम लोगों ने फाइंड करना है A क्रॉस B, B क्रॉस A क्रॉस A एंड B क्रॉस B को हमने फाइंड करना है। बहुत ही आसान हमारा तरीक़ाकार है। चलिए हम आपको यहाँ पर सिखाना स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें A सेट भी मैंने राइट कर दिया, B सेट भी राइट कर। हम लोगों ने A क्रॉस B, इट्स मीन पहले हम A सेट को राइट करेंगे। A सेट में हमारे पास है 1 4 8। B सेट में हमारे पास है 1 and 0। ओके, हम इसको किस तरीके से राइट करेंगे, यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हमने क्लास 8 में पढ़ा था सब सेट फाइंड करने का तरीका का, चैप्टर नंबर 1 सेट में हम पढ़ चुके थे, सेम उसी तरीके से हमने इसको राइट करना है। यानी पहले हमारे पास क्या है 1 है, हम 1 को राइट करेंगे। 1 के साथ पहले 1 आएगा, फिर 1 के साथ यहाँ से 0 आएगा। ठीक हो जाएगा। यानी 1 पहले मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, देन 0 के साथ, इस तरीके से। यानी 1 वाली ब्रैकेट में पहले हम 1 को राइट करेंगे, देन हम 1 के साथ 0 को राइट करेंगे। 1 का चैप्टर क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। अब बच चुका है 4। अब 4 का बारी आ चुकी है। इट्स मीन 4 के साथ पहले हम 1 को लिखेंगे, देन हम 4 के साथ 0 को लिख देंगे। ठीक है, 4 भी हो चुका है। अब बच चुका है 8। तो हम क्या करेंगे, 8 के साथ पहले हम 1 को लिखेंगे, देन 8 के साथ हम 0 को लिख देंगे। ठीक हो गया। और इसके साथ हमसे ये भी कहा गया था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स भी हमने बताने हैं। तो चले आ जाते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की तरफ। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। सो इसका तरीक़ाकार हमारे पास क्या होता है कि N A क्रॉस B। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, A सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 and 3। B सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं 1 and 2। जब हम 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इट्स मीन कि हमारे पास A क्रॉस B में टोटल 6 है। अब आप कहेंगे किस तरीके से 6 हैं, तो चले हम इनको काउंट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा 1, यानी ये पहली ब्रैकेट, ये दूसरी ब्रैकेट, ये तीसरी ब्रैकेट, ये चौथी ब्रैकेट, ये पांचवी ब्रैकेट एंड ये छठी ब्रैकेट। इट्स मीन हमारे पास जो टोटल एलिमेंट्स जो मांगे गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट पार्ट B क्रॉस A। सो यहाँ पर देखिए अब हम क्या करें, पहले हम B सेट को राइट करेंगे। B सेट में हमारे पास है 1 and 0। अब A सेट को राइट करेंगे। A सेट में हमारे पास है 1 4 and 8। हम इनको आपस में क्रॉस करेंगे, A क्रॉस B करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, पहले 1 है। इट्स मीन इस सेट का पहले 1 हम लेंगे और इस सेट का पहले 1 पहले जाएगा इन तमाम सेट्स के साथ। तो ये आएगा पहले 1, फिर 1 के साथ आ जाएगा 4, फिर 1 के साथ आ जाएगा 8। 1 का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब 0 का नंबर आ चुका है। 0 के साथ पहले आएगा 1, फिर 0 के साथ आ जाएगा 4 और फिर 0 के साथ आ जाएगा 8। ठीक हो गए। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का बारी आ चुकी है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B क्रॉस A। सो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, N
बी क्रॉस ए, बी सेट में हमारे पास हैं 2, ए सेट में हमारे पास हैं 3, टोटल आ चुके हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं 6। अब आ जाती है बारी ए क्रॉस ए की। सो ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट में है 1 4 8, इसी को ए सेट के साथ ही मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले 1 जाएगा 1 के साथ, फिर 1 जाएगा 4 के साथ, फिर 1 जाएगा 8 के साथ। अब इस 1 का चैप्टर क्लोज हो चुका है, अब 4 की बारी आ चुकी है। अब 4 जाएगा यहाँ पर 1 के साथ, 4 जाएगा 4 के साथ एंड 4 जाएगा 8 के साथ। ठीक हो चुका है। अब 8 की बारी आएगी, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर राइट कर लेंगे। अब 8 जाएगा 1 के साथ, 8 जाएगा 4 के साथ एंड 8 जाएगा अब 8 के साथ। अब यहाँ पर आ चुका है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज़ इक्वल टू 9। ठीक हो चुका है। टोटल 9 हमारे पास एलिमेंट्स आए, जैसे कि ये एक एलिमेंट, ये दूसरी ब्रैकेट के एलिमेंट्स को कहेंगे, यानी पूरी ब्रैकेट एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। सो ये एक ब्रैकेट, ये 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है। अब आ जाती है बारी बी क्रॉस बी की। सो बी सेट में हमारे पास है 1 एंड 0, 1 एंड 0 हमने यहाँ पर राइट कर दिए। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 1 के साथ जाएगा, 1 0 के साथ जाएगा। 1 हो चुका है ख़त्म क्योंकि 1 दोनों के साथ जा चुके। अब 0 की बारी है, इसमें 0 1 के साथ जाएगा, फिर 0 हमारे पास 0 के साथ जाएगा। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बारी आ जाएगी। सो बी सेट में हमारे पास 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास ई सेट में हमारे पास 1 एंड 3 है, एफ सेट में हमारे पास से 4 6 8 है। हमने एक्सप्रेस करना है इसको ई प्रोडक्ट एफ, यानी यहाँ पर इन तमाम के प्रोडक्ट्स हो रहे हैं ना। क्रॉस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ई क्रॉस एफ, एफ क्रॉस ई क्रॉस ई, एफ क्रॉस एफ ग्राफिकल, यानी सबसे पहले आपने इनके प्रोडक्ट्स दे लेने हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। फिर उसके बाद ग्राफिकली हमने इनको रिप्रेजेंट करें। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहीं से आपके साथ आगे हम शेयर करते हैं। सो यहाँ पर देखें, हमने जो हमसे कहा गया था जिस तरीके से ई क्रॉस एफ वो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ चुका है, क्योंकि हम इसको सॉल्व कर चुके थे, हमें मालूम था। सो इसलिए हमने इसको यहाँ पर सॉल्व करिए। अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना इस क्वेश्चन में हमने आपको सिखाना है। सो जो पहले वाले हमारे नंबर्स हैं ना, हर वो एक्स है, दूसरा क्या है वाई, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स एंड वाई। ठीक हो गया। आपने ये याद रखना है जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू है वो हर ब्रैकेट में पहली वैल्यू एक्स है एंड दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो वाई है। सो चलिए हम आ जाते हैं ग्राफ पेपर पर। इस तरीके से आप लोगों ने ग्राफ पेपर पर इसको रिप्रेजेंट करना है। जो हमारा पूरा एक बॉक्स है उसको आपने हाफ कर लेना है, जैसे 5 बॉक्सेस से 1, फिर 5 बॉक्सेस से 2, फिर 5 बॉक्सेस से 3, इस तरीके से हमने राइट कर लेना। ये हमारे हो चुका है वाई एक्सिस एंड ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। ठीक हो चुका है। जैसे कि हमारे पास जो हमारा फर्स्ट आंसर आया था, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। क्या था, 1 हमारे पास किसका आएगा, एक्स का आएगा, 1 एंड 4। सो चले हम आ जाते हैं यहाँ पर 1 और 4। सो इट्स मीन ये हमने इस तरीके से आना है। ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं, हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, 1 4।
दूसरा हमारे पास क्या है 1 6 एंड 1 8 है, तो इट्स मीन x हमारे पास 1 ही है, ये हो जाएगा हमारे पास 6 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक हो गया। सो इसी पर हम लिख देंगे 1 6 1 8, ये हो गया। अब आगे क्या आ जाएगा 3 4 3 6 3 8, यानी 3 क्या है x है, 4 हमारे पास y है। सो यहीं पर ही हम इस तरीके से यूँ स्केल पकड़ लेंगे 3 4 3 6 एंड 3 8। ठीक हो गया। इस तरीके से अगर आप डॉट लगाना चाहते हैं वो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पेंसिल से लिखना चाहते हैं 3 4 3 6 एंड 3 8, ये हमारे पास आ चुका है E क्रॉस F का, जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर रिप्रेजेंट करना था वो हमारे पास आ चुका है। सो यहाँ पर देखिए हम थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने यूँ डॉट लगाए थे, उनके ऊपर लिखा था। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने भी यूँ ही डॉट लगा देने और वहाँ पर आपने इस तरीके से यूँ राइट कर देना। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है F क्रॉस E की तरफ। हम लोगों ने यहाँ पर ली है, तो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई है वो हमने इस तरीके से यहाँ पर राइट कर दी। अब हम इसको ग्राफ पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। फॉर क्या है, यानी जो हर ब्रैकेट की पहली वैल्यू x है एंड दूसरी वैल्यू y है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है फॉर 1, इट्स मीन फॉर हमारे पास कहाँ से है। सो यहाँ पर देखें इस तरीके से फॉर ऑफ 1, इट्स मीन फॉर यहाँ पर है, 1 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक हो गया, यहाँ पर लिख देंगे फॉर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगी फॉर 3, इट्स मीन ये हो जाएगा फॉर, ये हो जाएगा 4 एंड 3। दूसरी हमारे पास आ जाएगी 4 एंड 6, सॉरी 4 3 हो गया। अब हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी वो आएगी 6 एंड 1। सो 6 एंड 1 है, इट्स मीन 6 एंड 1 हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर हम डॉट लगा देंगे, लिख देंगे 6 1, फिर आ जाएगा 6 3, फिर आ जाएगा 8 1 एंड 8 3। सो 8 मीन x एक्सिस, 1 हमारे पास क्या है y एक्सिस का है। सो यहाँ पर आ जाएगा 8 1, फिर यहाँ पर 8 एंड 3 है, तो यहाँ पर हम डॉट लगा कर लिख देंगे 8 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर राइट कर लेना है। अब आपको जूम करके हम दिखा देते हैं कि हम किस तरीके से यहाँ पर यूँ देखें डॉट लगाए हैं। डॉट लगाकर हमने इस तरीके से इसको यहाँ पर राइट किया, तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से इसको राइट करना है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट हमारे पास है E क्रॉस E, यानी E को E के साथ उसका प्रोडक्ट लेना है, जो हमारे पास ये आ चुकी है ब्रैकेट्स, यानी पहली वैल्यू x है, दूसरी वैल्यू y है हर ब्रैकेट में। ठीक है, सो चले अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। सो यहाँ पर देखिए 1 ऑफ 1 है, इसका मतलब है कि 1 ये तो यहाँ पर है, दूसरा 1 हमारे पास यहाँ पर है, तो हम लिख देंगे 1 ऑफ 1। ठीक हो गया। 1 ऑफ 3, इट्स बीन 1 का क्या है हमारे पास यहाँ पर ही इसी लाइन पर हमने जाना है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 3। अब आ जाती है बारी हमारे पास 3 1, इट्स मीन ये हो जाएगा x का 3 है, दूसरा हमारे पास क्या है 1 है। थ्री एंड 1, फिर आ जाएगा 3 एंड 3, सो यहाँ पर हम 3 एंड 3 इस तरीके से राइट कर देंगे और ये हमने इसी तरीके से ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट अगर आप देखें तो हमारे पास क्या था F क्रॉस F, यानी F एंड F का प्रोडक्ट हमने लेना था, जो लिया है, तो हमारे पास ये आंसर आ चुके। अब हम इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक हो जाएगा। सो यहाँ पर देखिए 4 एंड 4, इट्स मीन x का भी 4 है, y का भी 4 है।
एक्स एंड वाई दोनों का हमारे पास 4 है, तो वो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा 4 एंड एक्स 6, इट्स मीन एक्स का तो 4 है, वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है 6 है। नेक्स्ट हमारे पास 4 एंड 8, इट्स मीन 4 का यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 4 एंड 8। इस तरीके से डॉट लगाना है उस पॉइंट पर जहाँ पर हमारे दोनों एक्सेस की जो नंबर्स हैं मीट कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। अब आ जाएगा हमारे पास 6 एंड 4, यानी एक्स एक्सिस पर 6 है, वाई एक्सिस पर हमारे पास 4 है। 6 का क्या है हमारे पास 4 है, इसी तरीके से 6 का 6 है एंड देन 6 का 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 8 6 6 और आ जाएगा 6 एंड 4। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 8 का 4, 8 का 6 एंड 8 का 8। तो चले अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि 8 का पहले था 4, सो यहाँ पर लिख देंगे 8 एंड 4, यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 6, यहाँ पर आ जाएगा 8 एंड 8। इस तरीके से हमने यहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर लेना है। सो ये देखें आप लोगों को वाज़ेह नज़र आना स्टार्ट हो चुका होगा। अब हम आ जाते हैं, जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है, आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है इफ़ एल एंड एम, एल क्रॉस एम यानी एल एंड एम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनके प्रोडक्ट से हमारे पास यहाँ पर एक गिवन है एलिमेंट्स वो आए हैं। हमने यहाँ से ये बताना है कि इसमें से एल के एलिमेंट कौन से हैं, एम के एलिमेंट कौन से हैं, और फिर उसके बाद हमने एम क्रॉस एल करना है, ठीक है। सो चले यहाँ पर सबसे पहले एल था, इट्स मीन हर ब्रैकेट का जो पहला एलिमेंट है वो क्या होगा, वो एल का होगा। सो ये 0 0 0, इट्स मीन के एल के सेट में हमारे पास 0 आ चुका है। एम के सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, एम के सेट में आ जाएगा 2 3 एंड 4। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं, वहाँ पर आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है एल क्रॉस एम, इट्स मीन जो फर्स्ट एलिमेंट्स है वो तमाम के तमाम क्या है एल है। सो यहाँ पर देखिए 0 0 0, इट्स मीन कि एल सेट में हमारे पास एक तो 0 आ गया है, दूसरा फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर 1 है, इट्स मीन 0 एंड 1 एल सेट के एलिमेंट्स हैं। अब एम सेट में क्या आए हुए हैं, एम सेट में यहाँ पर 2 3 4, फिर 2 3 4, इट्स मीन 2 3 एंड 4, ठीक हो गए। अब हमसे कहा जा रहा है कि एम क्रॉस एल यानी एम एंड एल को का प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमने यहाँ पर पहले हम एम राइट कर लेते हैं 2 3 4, अब एल को राइट कर लेंगे 0 1, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 0 2 एंड 1। अब आ जाएगा 3 का नंबर 3 0 3 एंड 1। अब आ जाएगा 4 का नंबर 4 0 4 एंड 1, ठीक हो चुका है। इसके साथ जो हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं।